एक और आएगा, कहेगा अल्लाह इसने दुनिया के अंदर मुझे मारा था, मुझ पर जुल्म किया था। अल्लाह कहेगा जितना जुल्म तुझ पर किया था अपने जुल्म के मुताबिक इसकी नेकियों में से उतनी नेकियां तो उठा ले। और उसी मौके पर अगर आपने बहन का नाजायज माल खाया है तो आपकी बहन भी आएगी, कहेगी अल्लाह ये मेरा भाई था, बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा था, लेकिन मेरे भाई ने वरासत को आपस में तकसीम कर लिया, मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। अल्लाह कहेगा कोई बात नहीं है, वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत का दिन इंसाफ का दिन होगा, फैसले का दिन होगा, किसी पर कोई जुल्म ना किया जाएगा। अल्लाह उस बहन से भी कहेगा तेरे भाई ने तेरा नाजायज माल खा लिया था, दुनिया के अंदर तुझे इंसाफ नहीं मिला था, कोई बात नहीं है, आज तो रब के यहां आई है, रब के इंसाफ में, रब के दरबार में आज जितना माल इसने दुनिया के अंदर खाया था उतना तो इसकी नेकियों में से उठा ले। आपकी सारी नेकियां, आपके हज, आपकी उम्रे, आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपके ज़कात और खैरात, सारी की सारी नेकियां दूसरे लोग लेकर के चले जाएंगे। और जब नेकियों के एतबार से आप लाश हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसे इंसान को उठा करके फिर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है, दुनिया के अंदर बहन का माल खा करके क़यामत के दिन फकीर बनना चाहते हो और जहन्नम का ठिकाना बनाना चाहते हो, ये फैसला आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाब्बन फितनतैन, फरमाया कि इंसान अपनी जिंदगी की सारी उम्रें तमाम करके 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र को पहुंच गया है, सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई, एक इंसान माल का इतना ज्यादा लालची है, इतना ज्यादा हरीस है कि इंसान बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुका है। जाहिरी तौर पे, बातनी तौर पे, हर एतबार से इंसान कमजोर पड़ गया है, लेकिन इंसान के अंदर दो चीजें हमेशा जवान रहती हैं। इंसान के अंदर दो चीजें हमेशा जवान रहती हैं, तूलुल अमल, एक इंसान कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए उसके पास आरज़ुओं की भरमार होती है, अभी ये करना है, अभी ये मकान बनाना है, अभी ये दुकान खरीदनी है। इंसान की आरज़ुएं, इंसान की प्लानिंग बहुत लंबी होती है। वहुब्बुल माल, इंसान कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए उसके अंदर माल की मोहब्बत हमेशा जवान रहती है। ज़ियाकार बनो सूद फरामोश रहो, क्यों ज़ियाकार बनो सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनो और हमातन गोश रहूं, नाले बुलबुल के सुनो और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, दीनी मिली भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। वबादहू दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर हों तमाम अंबिया किराम पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पिछले खुतबे जुमा में अगर आप हाजिर रहे होंगे तो आपको याद होगा कि पिछले जुमा वरासत के ताल्लुक़ से बात हुई थी और मौजू था बिनते हव्वा वरासत से महरूम क्यों, ख़वातीन वरासत से महरूम क्यों हैं। इस ताल्लुक़ से पिछले जुमा में बात हो चुकी है। वरासत ही के ताल्लुक़ से एक और मौजू है, एक सवाल है, एक मसला है, इंशाअल्लाह आज हम उसी पर बात करेंगे। और वो टॉपिक है अज़रारु अक्लिल मीरास ज़ुल्मन, नाजायज़ वरासत खाने के नुकसानात। यानी अगर बाप का इंतकाल हो जाए, बाप के इंतकाल के बाद 4 भाई हैं, आपस में बाप की वरासत को तकसीम कर लिए और बहन को हिस्सा नहीं दिए, तो पहली बात तो ये है कि चारों भाई बाप की जो वरासत खा रहे हैं, बहनों को हिस्सा नहीं दिए हैं, वो माल, वो दौलत उनके लिए नाजायज़ है, उनके लिए हराम है। अब भाई अगर ये नाजायज़ माल खा रहे हैं तो ऐसे भाइयों का फिर अंजाम क्या होगा? अगर वो नाजायज़ माल आप खा रहे हो तो उसके नुकसानात क्या हैं?
दुनिया के अंदर उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और मरने के बाद जो हमारी हकीकी ज़िंदगी है, कब्र की ज़िंदगी, और उसके बाद फिर आखिरत की ज़िंदगी। आखिरत की ज़िंदगी में, उखरवी ज़िंदगी के अंदर ऐसे नाजायज़ माल खाने के नुकसानात क्या हैं, इसी पर इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। नाजायज़ वरासत खाने के नुकसानात। इससे पहले कि हम असल मौजू की तरफ आएँ, बुनियादी तौर पे दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि एक सवाल है कि आखिर हमारे पास कुरान हकीम मौजूद है, हमारे पास नबी की हदीसें मौजूद हैं, और ऐसा नहीं है कि 14वीं सदी में आज 10-15 साल 15-20 साल के पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और हदीस को आसमान से हमारे ऊपर नाजिल कर दिया। कुरान और हदीस आज जो हमारे पास मौजूद हैं, ये किताब और ये नबी की हदीसें आज 1400 साल से हमारे पास मौजूद हैं। कुरान और हदीस के जो मसाइल हैं वो हमारे पास 1400 साल से मौजूद हैं। कुरान में अल्लाह ने अगर वरासत के मसाइल को अल्लाह ने बयान किया है तो ऐसा नहीं है कि 10-15 साल पहले हमको मिले हैं, 1400 साल से हमारे पास मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास रब का फरमान मौजूद है, नबी की हदीसें मौजूद हैं, वरासत के मसाइल के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला का नाज़िल करदा बेहतरीन निज़ाम और बेहतरीन सिस्टम हमारे पास आज 1400 साल से मौजूद है, फिर ये बुराई हमारे समाज के अंदर आई कहाँ से? आज हम में से 99% मुसलमान ऐसे हैं जो बाप के इंतकाल के बाद बहनों को हिस्सा नहीं देते हैं, और ये हकीकत है, ये ग्राउंड रियलिटी है। आप इस पर गौर करेंगे आपको मालूम होगा समाज के अंदर शायद ही कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो बाप के इंतकाल के बाद बहनों को भी हिस्सा दिया हो। ये बुराई हमारे यहाँ आई कहाँ से? ये खराबी और ये जुर्म, बल्कि ये गुनाह कबीरा का इर्तिकाब, आखिर हम ये जुर्म आया कहाँ से हमारे दरमियान? दरअसल इसका सबसे मेन सबब यह है कि हम और आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस मुल्क के अंदर अक्सरियत जो आबादी है गैर मुस्लिमीन की है, और गैर मुस्लिमों के यहाँ वरासत के ताल्लुक से ऐसा कोई मसला है ही नहीं। वरासत के ताल्लुक से उनके यहाँ कोई उसूल और कोई ज़ाब्ता है ही नहीं कि बाप के इंतकाल के बाद बहनों को भी, ख़वातीन को भी हिस्सा दिया जाए। चूंकि हम और आप साहिब ईमान ज़रूर हैं, साहिब इस्लाम ज़रूर हैं, लेकिन हमारा दीन, हमारा ईमान सिर्फ और सिर्फ मस्जिद तक के लिए है। हमारा ईमान सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के लिए है। भाई अभी यहाँ आपके सामने बयान किया जाए कि ये चीज़ हराम है, सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये चीज़ें बयान की जाए, हर मुसलमान सर हिलाएगा, इमाम साहब बात सही कह रहे हो, ये चीज़ें हराम हैं। लेकिन मस्जिद से निकलने के बाद फ़ौरन तंबाकू खाना शुरू कर दिया, बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। हमारा दीन और हमारा ईमान सिर्फ और सिर्फ मस्जिद तक के लिए है। माशरे के अंदर मस्जिद से निकलने के बाद न तो हम साहिब दीन हैं, न साहिब इस्लाम हैं। कहने की और बात है, ज़बानी दावे कुछ और हैं, लेकिन एक्चुअल में फिल हकीकत हम मस्जिद से निकलने के बाद साहिब ईमान नहीं हैं। तो हमारा दीन, हमारा ईमान सिर्फ मस्जिद तक के लिए है। माशरे के एतबार से, सोसाइटी के एतबार से हम साहिब ईमान है ही नहीं। और हमारे माशरे के अंदर अक्सरियत तबका गैर मुस्लिमीन की है, अक्सरियत तबका गैर मुस्लिमीन है। उनके यहाँ वरासत के ताल्लुक से कोई मसला, कोई निज़ाम, कोई सिस्टम है ही नहीं। उन्हीं चीज़ों से असर पा करके, उन्हीं के दरमियान रहते हुए हमने दीनी तालीमात को फरामोश किया और उनकी तहजीब, उनके तरीक़े को हमने अपना लिया। हमारे समाज के अंदर एक बीमारी जहेज़ नाम की भी पाई जाती है। ये जहेज़ नाम की बीमारी शादी के मौके पर आखिर आई कहाँ से? भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आपके सहाबे किराम ने, उनकी सीरत में हमें जहेज का कोई तस्वुर नहीं मिलता है। ये बुराई हमारे दरमियान आई कहाँ से? दरअसल माशरे के अंदर रहते हुए गैर मुस्लिमों से हमने चीज़ को ले लिया है। तो ये बुराई हमारे दरमियान गैर मुस्लिमीन से चल करके आई है। और दूसरा सवाल ये है कि बुराई क्यों आई? ये बुराई हमारे दरमियान क्यों आई? भाई कहाँ से आई? ये तो गैर मुस्लिमों से आई है, लेकिन क्यों आई? ये भी चीज़ काबिल गौर है। उसकी बुनियादी वजह यह है, तीन वजूहात मैं आपके सामने रखूंगा। बुनियादी वजह यह है कि हम दीनी तालीम से दूर हैं। दीन की तालीम से हम इतने दूर हैं कि पिछले खुतबे जुमा में जब मैंने वरासत के मसले को छेड़ा, बाज़ लोग यहाँ तक कहने लगे कि हमने कभी सुना ही नहीं था कि वरासत भी बहनों को दिया जाएगा। इस कदर हम गाफिल हैं दीनी तालीमात से, शरई तालीमात से, कि हमको, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बाप के इंतकाल के बाद बहनों को भी हिस्सा देना है।
ये हाल है हमारा भाई। तो बुनियादी वजह ये है, ये बुराई क्यों आई, हम दीनी तालीम से दूर हैं। और दूसरी वजह, ये बुराई हमारे दरमियान क्यों आई, उसकी वजह ये है इनकारे मुनकर ना करना, बुराई को बुराई ना कहना। समाज के अंदर आज अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, समाज की अक्सरियत तबका अगर बेनमाजी है, अहले इल्म मिंबर रसूल से या आम जलसों में दुरूस में बेनमाजियों के खिलाफ तकरीरें करते हैं। समाज के अंदर सूद खोरी आम है, अहले इल्म मिंबरों में हिराब से खड़े होकर के सूद के खिलाफ तकरीरें करते हैं। समाज में बेहयाई आम है, उस पर तकरीरें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आखिर वरासत के मसले पर कोई बोलता क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि खुद अहले इल्म इसमें गिरफ्तार हैं। उलमा की एक बहुत बड़ी जमात इसके अंदर गिरफ्तार है। जो बुराई को कहने वाली जमात है, जो मुनकर को मुनकर कहने वाली जमात है, जो गलत को गलत कहने वाली टीम है, वो खुद इसमें गिरफ्तार है। तो इस मसले पर बोले तो बोले कैसे, इस मौजू को छेड़े तो छेड़े कैसे, इस मौजू पर गुफ्तगू करे तो करे कैसे? ये बुराई हमारे दरमियान क्यों आई और इस कदर क्यों रिवाज पाई? उसकी वजह यह है कि आज इस बुराई को बुराई कहा नहीं जा रहा है। इस गुनाह कबीरा को, इस बड़े जुर्म को, इस खतरनाक जुर्म को कोई गुनाह कहने को तैयार नहीं है। और तीसरी वजह यह है माल की मोहब्बत। दुनिया के अंदर भाई कौन नहीं चाहता है कि उसे माल मिले? किसको माल नहीं चाहिए? आप में से कोई ऐसा है जिसको माल नहीं चाहिए? और ये बात मैं सबसे पहले मैं खुद इस बात को एडमिट करता हूं। आम लोगों की बात कर छोड़ दें, जो अहले इल्म का तबका है, माल किसको नहीं चाहिए? आपको चाहिए, हमको चाहिए, सबको माल चाहिए। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की बड़ी ही जामे रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इंसान माल का इतना ज्यादा हरीस है, इतना ज्यादा लालची है। आइए जरा उस रिवायत को देखते हैं। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाब्बन फितनतैन। फरमाया कि इंसान अपनी जिंदगी की सारी उम्रें तमाम करके 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र को पहुंच गया है। सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई। एक इंसान माल का इतना ज्यादा लालची है, इतना ज्यादा हरीस है कि इंसान बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुका है। जाहिरी तौर पे, बातनी तौर पे, हर एतबार से इंसान कमजोर पड़ गया है। लेकिन इंसान के अंदर दो चीजें हमेशा जवान रहती हैं। इंसान के अंदर दो चीजें हमेशा जवान रहती हैं। तूलुल अमल, एक इंसान कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसके पास आरजुओं की भरमार होती है। अभी ये करना है, अभी ये मकान बनाना है, अभी ये दुकान खरीदनी है। इंसान की आरजुएं, इंसान की प्लानिंग बहुत लंबी होती है। वहुब्बुल माल, इंसान कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसके अंदर माल की मोहब्बत हमेशा जवान रहती है। इंसान कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, माल की मोहब्बत उसके अंदर जवान रहती है। और इस कदर जवान रहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इंसान को एक चटियल मैदान के अंदर खड़ा कर दिया जाए, इंसान को एक चटियल मैदान में खड़ा कर दिया जाए, लौ कान इब्न आदमा वादियान मिन मालिन, और इंसान की निगाह जहां तक काम कर रही है, पूरी वादी को, पूरे सहरा को मालों से, हीरे जवाहरात से, सोने चांदी से पूरे वादी को भर दिया जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं इंसान माल का ऐसा हरीस है, इंसान कहेगा लब तगा थारिसा, ऐ अल्लाह काश की थोड़ा सा और मिल जाता, काश की थोड़ा और मिल जाता। आज ये बुराई हमारे दरमियान इसलिए आई है कि आज हम माल के हरीस हो चुके हैं, और इस कदर हरीस हो चुके हैं कि हलाल और हराम की तमीज भूल गए। हम इस कदर माल के लालची हो गए हैं कि बाप के इंतकाल के बाद, ये जानने के बाद, ये सुनने के बाद, नबी की हदीसें, कुरान की आयतें सुनने के बाद कि माल हराम है, बहनों का जो नाजायज हिस्सा तुम खा रहे हो ये हराम है, ये हराम खोरी है, जानने के बाद भी इंसान माल का ऐसा हरीस है, ऐसा लालची है कि इंसान उस माल को खाए जा रहा है और किसी बात का कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप इस जुर्म के शिकार हैं तो याद रखिए, ये नाजायज माल खाना आपकी दुनिया भी तबाह कर देगा, आपकी आखिरत भी तबाह कर देगा। बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं 2-4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि नाजायज विरासत खाने के उखरवी नुकसानात क्या हैं, आखिरत के एतबार से इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। उखरवी एतबार से इसका सबसे पहला नुकसान यह है अल इफलास यौम अल क़ियामा। आज दुनिया के अंदर हर इंसान को अमीर बनने की ख्वाहिश है,
हर इंसान को अमीर बनने की ख्वाहिश है, लेकिन याद रखिए अगर बहन की का ये नाजायज माल आप खा रहे हो तो कयामत के दिन जो हमारी हकीकी जिंदगी है, जब अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, कयामत के दिन फकीर हो जाओगे, कल्लाश हो जाओगे। नेकियों के एतबार से, सवाब के एतबार से, भलाई के एतबार से कयामत के दिन फकीर हो जाओगे, कल्लाश हो जाओगे। सही मुस्लिम की रिवायत आपके सामने होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, जानते हो मुफलिस कौन है? अतदरून अमल मुफलिस, मेरे सहाबा तुमको मालूम है फकीर कौन है, कल्लाश कौन है? सहाबा ने कहा, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहू वला मता। ऐ अल्लाह के नबी, मुफलिस वही इंसान है जिसके पास रुपया नहीं है, जिसके पास दिरहम दिनार नहीं है, जिसके पास मालो दौलत नहीं है, ऐसा इंसान फकीर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, लेकिन सुनो मेरी उम्मत का मुफलिस इंसान कौन है? इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़काम। ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत का मुफलिस इंसान वो है जो क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसके पास नमाजें भी खूब होंगी, रोजे भी खूब होंगे, ज़कात व खैरात भी खूब होंगे। मैयाती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़काम। ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत का मुफलिस वो इंसान है जिसे जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, उसके पास नमाज का सवाब होगा, रोजे के सवाब उसके पास मौजूद होंगे, ज़कात व खैरात के सवाब भी उसके पास मौजूद होंगे। वयाती क़द शतम हादाम, लेकिन दुनिया के अंदर उसने किसी को गाली दी होगी। वक़ज़फ़ हाज़ा, जब दुनिया के अंदर उसे भेजा गया था, दुनिया के अंदर समाज के अंदर किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया होगा। वसफ़क दमा हादा, ऐ मेरे सहाबा, क़यामत के दिन उससे लाया जाएगा, लेकिन वो इंसान दुनिया के अंदर किसी को गाली देता था, किसी का खून बहाया था, किसी को मारा होगा। वअकला माला हाजा, प्यारे नबी ने फरमाया वो इंसान जो नमाजी जरूर था, जो रोजेदार जरूर था, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला जरूर था, वअकला माला हाजा, दुनिया की जिंदगी में नाहक तौर पर दूसरे का माल खाने वाला होगा। दूसरे का माल खाया है भाई। फयूता हादा मिन हसनातिही, अल्लाह के नबी कहते हैं कयामत के दिन उसे पेश किया जाएगा, उसकी नेकियां एक तरफ रखी जाएंगी, बुराइयां एक तरफ रखी जाएंगी। दुनिया के अंदर जिन जिन के ऊपर जुल्म किया है सारे लोग आएंगे, कहेंगे अल्लाह इसने दुनिया के अंदर मुझे गाली दी थी, ऐ अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जितनी तुमको गाली इसने दी थी ये नेकियां रखी हुई हैं, इन नेकियों में से उठा करके लेके चले जाओ। एक और आएगा, कहेगा अल्लाह इसने दुनिया के अंदर मुझे मारा था, मुझ पर जुल्म किया था। अल्लाह कहेगा जितना जुल्म तुझ पर किया था अपने जुल्म के मुताबिक इसकी नेकियों में से उतनी नेकियां तो उठा ले। और उसी मौके पर अगर आपने बहन का नाजायज माल खाया है तो आपकी बहन भी आएगी, कहेगी अल्लाह ये मेरा भाई था, बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा था, लेकिन मेरे भाई ने वरासत को आपस में तकसीम कर लिया, मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। अल्लाह कहेगा कोई बात नहीं है, वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत का दिन इंसाफ का दिन होगा, फैसले का दिन होगा, किसी पर कोई जुल्म ना किया जाएगा। अल्लाह उस बहन से भी कहेगा तेरे भाई ने तेरा नाजायज माल खा लिया था, दुनिया के अंदर तुझे इंसाफ नहीं मिला था, कोई बात नहीं है, आज तो रब के यहां आई है, रब के इंसाफ में, रब के दरबार में, आज जितना माल इसने दुनिया के अंदर खाया था उतना तू इसकी नेकियों में से उठा ले। आपकी सारी नेकियां, आपके हज, आपकी उम्रे, आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपके ज़कात व खैरात, सारी की सारी नेकियां दूसरे लोग लेकर के चले जाएंगे। और जब नेकियों के एतबार से आप कल्लाश हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसे इंसान को उठा करके फिर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। दुनिया के अंदर बहन का माल खा करके क़यामत के दिन फकीर बनना चाहते हो और जहन्नम का ठिकाना बनाना चाहते हो, ये फैसला आपके हाथ में है। इसी तरीके से नाजायज वरासत खाने का दूसरा नुकसान यह है, अल फज़ीहतु यौमल क़ियामा। दुनिया के अंदर एक इंसान को इज्जत चाहिए, एक इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए भाई, और इंसान इज्जत के लिए इतना ज्यादा परेशान रहता है, जो इंसान इज्जत नहीं करता उससे बात नहीं करता, जिस जगह पर इज्जत नहीं मिलती इंसान वहां जाता नहीं है। इज्जत चाहिए इंसान को, नेम चाहिए, फेम चाहिए। याद रखिए अगर बहन की नाजायज विरासत आप खा रहे हैं, बहन का नाजायज माल आप खा रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूरी इंसानियत के सामने आपको जलील करेगा, पूरी इंसानियत के सामने।
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ता क़यामत जितने इंसान आए होंगे सारे के सारे लोग क़यामत के दिन मौजूद होंगे, पूरी इंसानियत के सामने। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अखज़ क़ीद शिब्रिन मिनल अर्द, अगर दुनिया के अंदर रहते हुए किसी ने किसी भाई का एक बालिश्त, एक बित्ता अगर जमीन भी किसी का हड़प लिया है, बेईमानी करके नाहक तौर पे अगर इतनी सी जमीन भी ले लिया है, अल्लाह के नबी कहते हैं तू विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन, सातों जमीनों का तौक बना करके ऐसे इंसान के गले में डाल दिया जाएगा। ऐसा इंसान मैदान महशर में इंसान जिल्लत और रुसवाई के मारे जमीन पर पड़ा होगा, चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। मेरे भाई और दोस्तों, एक बालिश्त जमीन खाने का यह अंजाम है। बहनों की विरासत, लाखों रुपए, लाख 2 लाख रुपए आप खा करके बैठे हो, जरा तसव्वुर करो आपका क्या अंजाम होगा, आपका क्या हश्र होगा भाई। क़यामत के दिन कौन सा चेहरा लेकर के अल्लाह के पास जाओगे, कौन सा मुंह लेकर के अल्लाह के पास जाओगे, क्या जवाब दोगे अल्लाह को। पूरी इंसानियत के सामने अल्लाह आपको जलील करेगा। और जामे तिर्मिज़ी की रिवायत भी आपके सामने होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान से 5 सवालात किए जाएंगे। 5 सवालात अल्लाह के नबी ने आउट कर दिए। फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्सिन। फरमाया कि लोगों, क़यामत के दिन जब तक इंसान अल्लाह के सामने 5 सवालात के जवाब ना दे दे, अल्लाह के सामने से अपने कदम को हटा भी ना पाएगा। अन उम्रिही फीमा अफ़ना, पहला सवाल उससे उसकी जिंदगी के बारे में किया जाएगा कि तूने अपनी जिंदगी को कहां पे सर्फ किया। वान शबाबिही फीमा अबला, दूसरा सवाल जवानी के बारे में किया जाएगा कि इंसान तूने अपनी जवानी को कहां पे खर्च किया, जवानी के अय्याम तूने कहां पे गुजारे। वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ा, और तीसरा और चौथा सवाल माल के बारे में किया जाएगा। अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे, दुनिया के अंदर तुझे माल दिया गया था, तूने माल कमाया कहां से और माल को खर्च कहां पे किया। तीसरा और चौथा सवाल होगा माल कमाया कहां से, माल खर्च कहां पे किया। तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति थी, ये करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे पास आई कहां से, ये माल तुम्हारे पास कहां से आया। भाई कौन सा चेहरा लेकर के अल्लाह के पास जाओगे, क्या कहोगे, अल्लाह मेरे पास करोड़ों की संपत्ति थी, 50 लाख का कारोबार, 50 लाख की संपत्ति ये सूदी कारोबार के जरिए से कमाया था। कौन सा चेहरा लेकर के अल्लाह के पास जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को। यही कहोगे कि अल्लाह मेरे माल के अंदर ये 5 लाख जो नजर आ रहा है, ये 5 लाख बहन की विरासत का हिस्सा है। ऐ अल्लाह, मैंने दुनिया के अंदर सारी बातें सुनने के बाद, तेरी आयतें सुनने के बाद, कुरान की आयतें सुनने के बाद, नबी की हदीसें सुनने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी मैंने बहन की विरासत को खा लिया था, ये वही माल है। कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे, पूरी इंसानियत के सामने जलील किए जाओगे, पूरी इंसानियत के सामने रुसवा किए जाओगे। इसी तरीके से नाजायज विरासत खाने का एक नुकसान यह भी है, जो लोग नाजायज विरासत खा रहे हैं, जो लोग नहीं बल्कि सारे लोग खा रहे हैं भाई, 99% खाने वालों में यह नहीं कहा जाएगा जो लोग खा रहे हैं, सारे लोग खा रहे हैं। और सारे लोग अगर खा रहे हैं तो याद रखिए, आप वो दौलत नहीं, चाहे वो 10 रुपए की शक्ल में हो, 1000 की शक्ल में हो, विरासत में चाहे वो 10-20 हजार की शक्ल में हो, कितनी भी रकम क्यों ना हो, अगर आप माल खा रहे हो, आप माल नहीं खा रहे हो, जहन्नम की आग को अपने अंदर उड़ेल रहे हो, जहन्नम की आग को उड़ेल रहे हो भाई। वो माल बज़ाहिर लग रहा है कि आप माल खा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में कुरान की रोशनी जब आप देखेंगे, नबी की हदीसों की रोशनी में जब आप देखेंगे, वो माल एक्चुअल में फिल हकीकत आप जहन्नम की आग को अपने अंदर उड़ेल रहे हो। और इमाम तबरी रहमहुल्लाह ऐसे लोगों के बारे में लिखते हैं कि जो लोग नाजायज तौर पर माल खाते हैं, जो लोग नाजायज तौर पे दूसरों के माल को खा रहे हैं, इमाम तबरी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर के अंदर नकल करते हैं, कहते हैं ऐसे इंसान को जब क़यामत के उठाया जाएगा, युबासु यौमल क़ियामा, ऐसे नाजायज माल खाने वालों को जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा, वरहबुन नार तखरुजु मिन मसामिही, क़यामत के दिन जब ये उठेंगे नाजायज विरासत खाने वाले, जब क़यामत के दिन हश्र के मैदान में इनको ले जाया जाएगा, इनके कान से आग निकल रही होगी, आग के शोले निकल रहे होंगे।
वमिन उज़ुनैहि वमिन अनफिहि, ऐसे लोगों के नाक से आग शोले मारते हुए बाहर निकल रही होगी। वमिन फीहि, ऐसे नाजायज विरासत खाने वालों के मुंह से आग शोले मारते हुए बाहर निकल रही होगी। वमिन ऐनैहि, और ऐसे लोगों के आंखों से शोले मारने वाली आग, धड़कती हुई आग, ऐसी आग उनकी आंखों से निकल रही होगी। मेरे भाई और दोस्तों, अगर नाजायज विरासत खा रहे हो तो याद रखो कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा हमारे ऐसे लोगों के मुंह से, नाक से, कान से और आंख से आग के शोले बाहर निकल रहे होंगे। सामीन किराम, ये तीसरा नुकसान उखरवी एतबार से कि जो लोग नाजायज विरासत खा रहे हैं, ऐसे लोग हकीकत में जहन्नम की आग को अपने अंदर उड़ेल रहे हैं। इसी तरीके से जो लोग नाजायज विरासत खा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब अलीम का वादा किया है। अल्लाह ने कह दिया दुनिया के अंदर जाओ, खाओ, पियो, जैसे जिंदगी गुजारनी है गुजार लो, लेकिन याद रखो फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ऐसे लोग जो अल्लाह की आयतें सुनने के बाद, रब की हदीस, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसें सुनने के बाद, कुरान और हदीस की बातें सुनने के बाद रब के हुक्म की मुखालिफत करते हैं, कुरान की मुखालिफत करते हैं, हदीस की मुखालिफत करते हैं, अल्लाह कह रहा है ऐसे लोगों को डरना चाहिए, ऐसे लोगों को खौफ खाना चाहिए। भाई आपके सामने ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया का ये दौर है, उलमा के बयानात आपके सामने आ रहे हैं, तकरीरें आपके सामने आ रही हैं, आप सुनते भी हैं, लेकिन मामला वही है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अगर आपका रवैया ऐसा है, आप ऐसा रद्द अमल ऐसा है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो रब की मुखालिफत कर रहे हैं, नबी की मुखालिफत कर रहे हैं। अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब को चखने के लिए तैयार हो जाएंगे। वरासत के इस मसले को जानने के बाद कि बहन को मैं हिस्सा देना है, फिर भी आप कह रहे मैं हिस्सा नहीं दूंगा। या आलिम उलमा कुछ भी बोलते रहते हैं, कुरान की आयतें अपनी जगह, नबी की हदीसें अपनी जगह, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। अगर आपका रवैया, आपका रद्द अमल, आपका रिएक्शन ऐसा है तो आप अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं, रब के अजाब को आप दावत दे रहे हैं, अल्लाह के अजाब के लिए फिर आप तैयार हो जाइए। ये खुलेआम रब की मुखालिफत है, नबी की हदीसों की मुखालिफत है, और जो नबी की और रब की का मुखालिफ हो, ऐसा इंसान अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाए। इसी तरीके से नाजायज विरासत खाने का नुकसान ये भी है कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की वईद सुनाई है। जहन्नम की वईद भाई ऐसे लोगों के लिए, वमन यासिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा। और सिर्फ जहन्नम ही नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए हमेशा हमेश की जहन्नम है। यानी अगर आप बहन की विरासत खा रहे हो तो फिर आप हमेशा हमेश के लिए जहन्नम के अंदर दाखिल होने के लिए तैयार हो जाओ। आप विरासत खा रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला ने दो ऑप्शन रख दिए, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह ने फरमा दिया बहन की विरासत दे करके जन्नत के अंदर जाना चाहते हो या फिर बहनों की विरासत खा करके जहन्नम के अंदर जाना चाहते हो, ये फैसला आपके हाथ में है। सामीन किराम, ये 5 उखरवी नुकसानात हैं अगर कोई शख्स नाजायज विरासत खा रहा है। इसी तरीके से अगर आप नाजायज विरासत खा रहे हैं तो दुनिया के एतबार से, दुनियावी एतबार से उसकी क्या नुकसानात हो सकते हैं, 5 पॉइंट में बड़ी इख्तिसार के साथ आपके सामने रखूंगा। अगर कोई शख्स नाजायज विरासत खा रहा है तो दुनिया के अंदर उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है, अल्लाह ताला आपकी रोजी से बरकत को छीन लेगा, बरकत नहीं होने वाली है। क्योंकि जो माल आप खा रहे हो माल जायज नहीं है, जो माल आप खा रहे हो माल आपके लिए किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है, वो माल आपके लिए हराम है, और हराम खोरी करने वाला उसके रिस्क में कभी बरकत नहीं होगी, कभी बरकत नहीं होने वाली है। दुनिया के एतबार से सबसे पहला नुकसान है एक इंसान, यहां पर जितने लोग मौजूद हैं अक्सरियत की तादाद ऐसी है कि कोई यूपी से, बिहार से, बंगाल से रोजी रोटी की तलाश में आए हैं। याद रखिए जिस रोजी की तलाश में आप निकले हैं, रज़्ज़ाक़ को छोड़ करके, रज़्ज़ाक़ के अहकामात को छोड़ करके, रोजी देने वाले के अहकामात को छोड़ करके आप रोजी की तलाश में निकले हैं। और अगर आप ये नाजायज काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए रिज्क के अंदर बरकत मिलने वाली नहीं है, अल्लाह बरकतें छीन लेगा।
ये सबसे पहला नुकसान है दुनिया के एतबार से। दूसरा नुकसान, अगर कोई शख्स नाजायज विरासत खा रहा है तो उसका दूसरा नुकसान ये है कि अल्लाह ताला नेमत को आपसे छीन लेगा। ज़वाले नेमत, दुनिया के अंदर अल्लाह आपसे नेमतें छीन लेगा। भाई अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी इनामात हमारे ऊपर हैं। हमारी ये जिंदगी ही अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। ज़बान अल्लाह की नेमत, आंखें अल्लाह की नेमत, कान और नाक अल्लाह की नेमत, हवा और पानी अल्लाह की नेमत, ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह की हैं। अल्लाह फरमा रहा है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जो नेमतें मैंने तुमको दी हैं उन नेमतों पर अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुमको और ज्यादा दूंगा। और अल्लाह की इनामात पर शुक्र अदा करने का मतलब यह है कि अल्लाह ने अगर ज़बान की नेमत दी है तो इस ज़बान से अच्छी बातें कही जाए। अल्लाह ने आंख की नेमत दी है, इस नेमत पर शुक्र इलाही का माना यह है कि इस आंख से सही चीजों को, हलाल चीजों को देखा जाए, हराम चीजों से बचा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर माल की दौलत, माल अल्लाह ने नवाजा है, दौलत से अल्लाह ने नवाजा है, माल की नेमत अल्लाह ने दी है, तो माल पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का माना यह है कि उस माल को जायज जगहों पर, सही जगहों पर, जो जिसका हक है वो हक उसको दे दो। अगर नहीं दोगे, अगर नहीं देते हो, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की नेमत तुम्हारे दरमियान हमेशा बाकी रहे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की तारीफ बयान करो और उस नेमत को जायज जगहों पर इस्तेमाल करो। सुफियान सौरी कहते हैं अगर आपने माल का सही इस्तेमाल करके जायज जगहों पर खर्च नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला ये नेमत तुमसे छीन लेगा। ये नेमत अल्लाह तुमसे छीन लेगा। कोई बीमारी नाजिल करके, कोई मुसीबत नाजिल करके अल्लाह ये नेमत तुमसे छीन लेगा। तो दुनियावी एतबार से बहनों की विरासत, नाजायज विरासत खाने का दूसरा नुकसान यह है कि अल्लाह तबारक व तआला नेमत को छीन लेगा, नेमतें आपसे छीन लेगा। कुरान हकीम का 29वां पारा जब आप पढ़ेंगे, 29वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कलम के अंदर असहाबुल जन्ना, बाग वालों का अल्लाह ने तज़किरा किया है। ये बाग वाले कौन थे भाई? एक बूढ़ा आदमी था, उसके 3 बेटे थे। बूढ़ा आदमी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक बाग अता किया था, फलों का एक बाग था उसके पास। जब तक वो जिंदा रहा, जब फसल की कटाई का वक्त आता था, उस बाग में से खुद भी खाता था, फकीरों को, गरीबों को भी देता था। लेकिन बाप के इंतकाल के बाद बेटों ने मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा हमारा बाप बेवकूफ था, सारा माल गरीबों में तकसीम कर दिया करता था, चलो ऐसा करते हैं रातों रात जाकर के माल की कटाई कर लेते हैं। भाई माल अल्लाह ने दिया है, उस पर शुक्र इलाही ये है कि माल खुद भी खाओ, जो गरीबों का हक है गरीबों को भी निकाल करके दो। बेटों ने मंसूबा बनाया कि रातों रात जा करके हम फसल को काट लेंगे, फसल हम काट करके घर ले आएंगे, गरीबों को एक दाना भी नहीं देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फताफ़ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून, अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेजा, पूरी खेती को, पूरे बाग को इस तरीके से सफाया कर दिया, ऐसा लगता था कि वहां पर कभी बाग था ही नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर माल की नेमत से नवाजा है तो उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करने का माना यह है कि उस माल को जायज जगहों पर जिसका जो हक है वो हक निकाल करके दे दो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ये नेमत आपसे छीन ले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तकरीरों में सुनते रहते हैं कि ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो वैसा हो जाएगा। नाजायज विरासत खा रहे हो, बहन का माल खा रहे हो, बरकत छिन जाएगी, रोजी में बरकत नहीं होगी, नेमत अल्लाह छीन लेगा। मुझे सारे कहने की बातें हैं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। सारे लोग तो बहन की विरासत खा रहे हैं, किसके रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही है? भाई सारे लोग नाजायज विरासत खा रहे हैं, किससे अल्लाह ने नेमत को छीन लिया है? हम में से बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद हैं ऐसे भाई, इस तरह की बातें करने वाले भी अक्लमंद लोग मौजूद हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, रब का फरमान तुमने पढ़ा नहीं, नबी की हदीसों को तुमने पढ़ा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इदा राइतल्लाह युतिल अबदा अला मासीहि मा युहिब, जब दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर तुम किसी को देखो वो जालिम है, गुनहगार है, रब की नाफरमानी करने वाला है, नाजायज विरासत खा रहा है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसे नवाज रहा है, नमाज़ें नहीं पढ़ रहा है, फिर भी माल में बरकत हो रही है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, फिर भी दौलत मिल रही है, फिर भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इसका हरगिज़ ये माना नहीं है कि अल्लाह उससे राजी है।
फ़इन्नमा हुआ इस्तिदराज, ये अल्लाह की तरफ से ढील है। अल्लाह तबारक व तआला ने रस्सी को ढीली कर दिया है। मेरे बंदे, जिंदगी मैंने दी है, जिंदगी मैंने दी, रोजी मैंने दी है, सारी नेमतें मैंने दी है। जरा मैं भी देखूं, तुम मेरी मुखालिफत करके, रब की नाफरमानी करके, कुरान और हदीस से बगावत करके तू कहां तक भाग के जा सकता है। बहुत सारे अक्लमंद मौजूद हैं भाई, कहते भाई सिर्फ कहने की बातें हैं। कहां अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा है, कहां बरकतें हमसे छिन रही हैं। याद रखिए, अगर नाजायज विरासत खाने के बाद भी आप खुशहाल हैं, आपकी जिंदगी चैन और सुकून के साथ कट रही है, इसका मतलब यह है अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी रस्सी को ढीली कर दिया है। अल्लाह देखना चाहता है मेरा बंदा जुल्म करके कहां तक भाग के जाना चाहता है। सामईन किराम, ये नाजायज़ विरासत के ताल्लुक से चंद बातें थी। नाजायज़ विरासत खाने के नुकसानात के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग नाजायज़ विरासत खाते हैं, ऐसे लोग दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को, अल्लाह के गुस्से को दुनिया के अंदर दावत दे रहे हैं कि अल्लाह हम नाजायज़ विरासत खा रहे हैं, ज़रा देखिए तो से तेरा गुस्सा कैसा है, तो किस तरीके से हमको मुसीबतों में, परेशानियों में डालता है। अगर नाजायज़ विरासत खा रहे हैं तो दरअसल ये अल्लाह के गुस्से को, अल्लाह के गज़ब को आप दावत दे रहे हैं। सामईन किराम, ये चंद बातें थी। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।